Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class। यह वीडियो मेन कोर्स ऑफ कम्पेटिटिव इंग्लिश के लिए है और आज का टॉपिक है नाउन्स पजेसिव केस, यानी नाउन के टॉपिक में पजेसिव केस आज का टॉपिक है। A noun used to express ownership or relationship indicates possession। possession क्या होता है? एक कोई भी ऐसा नाउन जो ओनरशिप और रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करता है, उसी ओनरशिप और रिलेशनशिप बताने के उसके उस काम को हम possession कहते हैं, indicates possession। The possessive case is formed in two ways। इस तरह से कोई नाउन अपनी ओनरशिप और रिलेशनशिप यानी अपना अधिकार किसी चीज पर या संबंध किसी चीज से दिखाता है, उसको हम पजेशन कहते हैं। तो इस तरह से पजेसिव केस दो तरह से फॉर्म किया जा सकता है, या पजेसिव केस को दो तरह से स्वरूप में या उसके रूप में लाया जा सकता है या बनाया जा सकता है। एक तो नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी प्लस एस लगाकर पजेसिव केस बनाया जा सकता है, या फिर ऑव प्लस नाउन लिखकर पजेसिव केस बनाया जा सकता है। सबसे पहले हम यूज ऑफ नाउन प्लस अपोस्ट्रोफी एस, यानी कि अपोस्ट्रोफी नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा करके उसका पजेसिव केस कैसे बनाते हैं यह हम बात करते हैं। यहाँ जब हम पजेसिव केस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इस अपोस्ट्रोफी प्लस एस की बात कर रहे हैं। नाउन प्लस अपोस्ट्रोफी एस की बात जब हम कर रहे हैं तो इसका अर्थ हो जाता है नाउन प्लस का के की, यानी कि पजेसिव फॉर्म का मतलब है कि हम किसी नाउन के विषय में यह कहें कि इस नाउन का के की, जैसे मैंने कहा लैपटॉप की स्क्रीन, इस तरह से तो का के की। मोहन का घर, दिनेश का घर, दिनेश का पेन, तो हम इस तरह से दिनेश का, मोहन का, राम का, रमेश का, रहीम का, रचना का, रानी का, रश्मि का, इस तरह से हम इनकी ओनरशिप और पोजेशन किसी चीज पर दिखाए, या फिर रानी के अंकल, राहुल के अंकल, राहुल के पापा, राहुल के चाचा, राहुल के भैया, इस तरह से हम कोई रिलेशन दिखाए। तो आइए इसी का के की लिए ये अपोस्ट्रोफी प्लस एस का यूज किया जाता है। जब मैं नाउन प्लस अपोस्ट्रोफी एस कहा तो चलो नाउन का के की इसका अर्थ हो जाएगा। तो देखिए अपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विद अ नाउन डिनोटिंग अ पर्सन्स नेम। तो पहला तो यूज यही है कि अपोस्ट्रोफी और एस कहाँ यूज किया जाता है, किसी ऐसे नाउन के साथ यूज किया जाता है जो किसी व्यक्ति का नाम दर्शाता, दिखाता या बताता हो। अपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विद अ नाउन डिनोटिंग अ पर्सन्स नेम, यानी किसी व्यक्ति का नाम दिखाने वाले नाउन के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते, जैसे मैरीज हैट। तो मैरी क्या है? नाम है, किसी नाउन, ये जो है तो नाउन, लेकिन ये नाउन क्या दिखा रहा है? किसी व्यक्ति का नाम दिखा रहा है। तो जब कोई नाउन किसी व्यक्ति का नाम दिखाता है, किसी पर्सन का नाम दिखाता है, तो उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस का के की के लिए या ओनरशिप या पोजेशन दिखाने के अर्थ में इसका प्रयोग, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मैरीज हैट, इसका मतलब मैरी का हैट। डॉलीज हेयर, यानी डॉली के बाल या डॉली का बाल, इस तरह से कहा जा सकता है। पॉइंट ए, पर्सनल नाउन्स यूजुअली टेक्स अपोस्ट्रोफी एस, नॉट ऑफ। पर्सनल नाउन्स का मतलब क्या है? पर्सनल नाउन्स का मतलब ही है प्रॉपर नाउन्स, जैसे कि मैरी या डॉली, यानी किसी का एक पर्टिकुलर नाम। सो वी से, इसलिए हम कहते हैं दिस इज मैरीज हैट, हम इसको मैरीज हैट कहते हैं, नॉट द हैट ऑफ मैरी, हम इसको हैट ऑफ मैरी नहीं कहते। यानी पर्सनल नाउन्स यूजुअली टेक अपोस्ट्रोफी एस, नॉट ऑफ, यानी ऑव कह करके हम पर्सनल नाउन्स के साथ हम कभी भी ऑव मतलब का प्रयोग करते हुए पजेसिव केस हमको नहीं बनाना चाहिए। सिर्फ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हुए भी ही हमको इस तरह के ये हमको बनाना चाहिए, ठीक है, मतलब पजेसिव केस बनाना चाहिए। तो दिस इज मैरीज हैट हमको कहना चाहिए, हैट ऑफ मैरी नहीं कहना चाहिए। पॉइंट बी, पर्सनल नाउन्स एंडिंग इन एस एंड साउंडिंग लाइक रेगुलर प्लूरल नाउन्स
है ना, नाउन प्लस एस। प्लूरल नाउन्स का मतलब ऐसे नाउन जिनमें नाउन के साथ एस आता है। तो अगर इस तरह का कोई कोई पर्सनल नाउन है और उसके लास्ट में एस आ रहा है और वह साउंड ऐसे आ रही है एस की, जैसे कि रेगुलर प्लूरल नाउन्स में आती, जैसे पेन्स, इस तरह से। तो पेन्स में जिस तरह से पेन्स क्या है, प्लूरल हो गया, नाउन प्लस एस हो गया। तो जिस तरह से पेन्स में स की आवाज आ रही है, एस की आवाज आ रही है, अगर इसी तरह से उस पर्सनल नाउन में कहीं लास्ट में एस आ रहा है और इसी तरह से उसकी आवाज आ रही है, तो यूजुअली टेक ओनली एन अपोस्ट्रफी टू अवॉइड एन एस सीक्वेंस, यानी डबल एस वाला ऐसे हिसिंग साउंड वाला सीक्वेंस को अवॉइड करने के लिए हम उसके साथ सिर्फ अपोस्ट्रफी लगाते हैं और उसके साथ एस नहीं लगाते। जैसे कीट्स, अब ये कोई पर्सन, मतलब ये नेम है किसी व्यक्ति का, तो कीट्स में जैसे मैंने पेन्स कहा, तो उसी तरह से कीट्स में इस तरह से आवाज आ रही जैसे काइट्स, तो प्लूरल नाउन हो गया काइट्स। तो जिस तरह से काइट्स में स की आवाज लास्ट में आती है, उसी तरह से यहाँ कीट्स में एस की आवाज आ रही है। तो इसलिए अगर इस पे हम अपोस्ट्रफी के साथ दूसरा एस भी लगाएंगे तो फिर वो मतलब उसकी साउंड डिस्टर्ब करेगी हमको बोलने में, प्रोनाउंस करने में वर्ड को। तो इसलिए उसके साथ सिर्फ एस न लगा करके सिर्फ अपोस्ट्रफी लगा देते हैं, यानी किड्स उसके बाद अपोस्ट्रफी, फिर दूसरा या एस लगा देना चाहिए कायदे से हमको। तो दूसरा एस को हम अवॉइड करते, दूसरा एस नहीं लगाते, सिर्फ ये अपोस्ट्रफी ही लगा देते इस केस में। इसी तरह से यीट्स, यहाँ भी देखिए एस आ रहा है और जो अभी हमने डिस्कस किया वही केस है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ भी हम क्या करते हैं, एस के ऊपर अपोस्ट्रफी लगा देते हैं, यानी दूसरा एस नहीं लगाते। इसी तरह से सोक्रेट्स, तो सोक्रेट्स में भी यहाँ एस आ रहा है, तो इसलिए यहाँ भी हम अपोस्ट्रफी लगा देते हैं और एस नहीं लगाते, दूसरा एस नहीं लगाते। हालांकि लगा देंगे तो वो कोई रॉन्ग नहीं हो जाएगा, लेकिन हम उस तरह के मतलब इस सीक्वेंस को अवॉइड करने के लिए हम नहीं लगाते हैं। सी, सम पर्सनल नेम्स एंडिंग इन एस बट नॉट साउंडिंग लाइक, यानी डबल एस की तरह उनकी आवाज नहीं आती है, उनके लास्ट में एस आता जरूर है। कुछ पर्सनल नेम्स ऐसे भी होते हैं जिनके लास्ट में स यानी एस आता है, लेकिन उनकी साउंड लास्ट में ऐसी नहीं होती है, तो उनके साथ अपोस्ट्रफी प्लस एस हम लगा सकते हैं। यहां भी जैसे यीट्स हमने पढ़ा, तो यीट्स से कीट से इज साउंड आएगी, यहां भी बेशक लिखा तो केवल अपोस्ट्रफी है, लेकिन इसकी साउंड क्या होगी, इज, कीट्स इज। तभी तो अपोस्ट्रफी, अगर हम बोल करके कह रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कीट्स, मतलब हम पॉजेसिव केस में कह रहे हैं। अगर हम इसको एक ही प्रोनाउंसिएशन दोनों का होगा, इसका भी, यानी सिंगुलर का तो कीट्स है ही है, सिंगुलर नहीं, सॉरी मुझे गलत कह दिया मैंने, कीट्स मतलब ये कीट्स तो प्रॉपर नेम है ही है, लेकिन अब इसको हमें पॉजेसिव केस में बोलना है तो हमने कीट्स ही बोलेंगे, तो हम किसी को कैसे पता चलेगा। जैसे कीट्स से कीट्स और कीट्स काइट, तो कैसे पता चला कि हम ये कीट्स को पॉजेसिव केस में बोल रहे हैं। तो इसलिए यहाँ बेशक हम अपोस्ट्रफी लगाएंगे, लेकिन इस अपोस्ट्रफी का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा इज, इज। तो कीट्स, कीट्सेस, यीट्स, यीट्सेस, सोक्रेट्स, सोक्रेट्सेस, इस तरह से इनका प्रोनाउंसिएशन होता है, यह भी ध्यान रखेंगे। इसी तरह से सी पॉइंट में दोबारा से आ जाते हैं। सम पर्सनल नेम्स एंडिंग इन एस बट नॉट साउंडिंग लाइक डबल एस, और हिसिंग साउंड जिनमें नहीं आती है, टेक अपोस्ट्रफी एस, तो उनके साथ में हम अपोस्ट्रफी एस लिखते हैं। जैसे हैरिस, हैरिस, हैरिसेस, तो इनकी जो साउंड है इनमें वो हिसिंग साउंड नहीं है, इसके कारण हम इसमें एस आने के बावजूद भी हम उसमें अपोस्ट्रफी एस लगाते हैं। यह सी पॉइंट में है। Second point is apostrophe s is used with singular nouns not ending in s. Apostrophe s is used with singular nouns not ending in s. जिनके लास्ट में s नहीं आता है उनके साथ भी हम apostrophe s लगाते हैं। जैसे a boy's hat, तो यहाँ boy है, उसके लास्ट में s नहीं आ रहा है, तो यहाँ हमने boy's hat. A man's eyes, a child's toys, तो हम ऐसे भी, यानी ऐसे नाउन जिनके लास्ट में एस नहीं आ रहा है
तो उनके साथ भी हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। थर्ड पॉइंट इज अपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स नॉट एंडिंग इन एस, यानी ऐसे नाउन्स जो प्लूरल है लेकिन उनके लास्ट में एस नहीं आ रहा है तो उनके साथ भी हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे मैन, मेन्स शूज, यहाँ देखिए मैन है तो प्लूरल लेकिन यहाँ लास्ट में एस नहीं आ रहा है तो मेन्स शूज। विमेन्स क्लब या विमेन ये है तो प्लूरल लेकिन इसके लास्ट में एस नहीं आ रहा है तो हमने अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, विमेन्स क्लब लिख दिया। नोट, plural nouns ending in s take only apostrophe placed after the plural s, after the plural, यानी कि मतलब ऐसे नाउन्स जो प्लूरल होते हैं और जिनके लास्ट में एस आता है उनके ऊपर हम सिर्फ उनके साथ हम केवल अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, प्लेस्ड आफ्टर द प्लूरल एस, मतलब कि जो प्लूरल फॉर्म है और प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए उसमें जो एस लगाया हुआ है तो उस एस के ऊपर ही हम अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। जैसे बॉयज, तो बॉयज में एस साउंड आ रही है लास्ट में तो ऐसी स्थिति में हम सिर्फ इसके ऊपर अपोस्ट्रोफी ही लगा देते हैं, उसके बाद हम एस नहीं लिखते हैं। और इसको भी क्या पढ़ेंगे, जैसा कि अभी हमने बताया था, बॉयज इज स्कूल, बॉयज इज स्कूल पढ़ेंगे इसको हम, बॉयज इज स्कूल। इसी तरह से फोर्थ पॉइंट, apostrophe s is used with a noun denoting the name of a continent, country, state, city। तो ऐसा कोई भी नाम जो कॉन्टिनेंट, कंट्री, स्टेट या फिर सिटी को दिखाता हो तो उसके साथ भी हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियाज न्यू पॉलिसी, एशियाज डेवलपमेंट, तो ये दोनों ही एक तो कंट्री के नाम को डिनोट करता है और एक कॉन्टिनेंट के नाम को डिनोट करता है। तो ऐसा कोई भी नाम जो कॉन्टिनेंट, कंट्री, स्टेट या सिटी को दिखाता है तो उसके नाम के साथ भी हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। इसी तरह से अब फिफ्थ पॉइंट, अपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स डिनोटिंग अ कलेक्टिव नाउन। ऐसा कोई भी सिंगुलर नाउन जो कलेक्टिव नाउन को डिनोट करता है तो उसके साथ भी हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे कंपनीज प्रॉफिट, कंपनीज प्रॉफिट, तो कंपनी क्या है, कलेक्टिव नाउन है तो इस कलेक्टिव नाउन के साथ भी हम क्या लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। फिर से देख लीजिए, अपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स डिनोटिंग अ कलेक्टिव नाउन। तो ऐसा कोई भी, तो ये जो कंपनी है ये एक तो कलेक्टिव नाउन है और ये सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन है और कलेक्टिव नाउन है तो इसलिए उसके साथ अगर हमें पॉजेसिव केस में कुछ पॉजेसिव केस में इस नाउन को हमें लिखना है तो हम अपोस्ट्रोफी एस लगा करके इसको लिखेंगे। जैसे कंपनीज प्रॉफिट, स्कूल्स नेम, स्कूल्स ग्राउंड, इस तरह से। सिक्स्थ पॉइंट इज अपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स डिनोटिंग लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स एटसेट्रा। यानी अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग उन सिंगुलर नाउन्स के साथ भी किया जाता है जो सजीव चीजों को दिखाते हैं या फिर एनिमल्स को दिखाते हैं या बर्ड्स को दिखाते हैं तो उनके साथ भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। जैसे अ बर्ड्स नेस्ट, ये सभी सिंगुलर हैं तो अ बर्ड्स नेस्ट, अ कैट्स आईज, अ हॉर्सेस टेल, तो इनके साथ भी ऐसे सिंगुलर नाउन्स जो कि लिविंग थिंग्स को दिखाते हैं, एनिमल्स को, बर्ड्स को दिखाते हैं, उनके साथ भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। इसी तरह से सेवंथ पॉइंट, अपोस्ट्रोफी एस कैन बी यूज्ड विद इनएनिमेट नाउन्स टू व्हेन दे आर पर्सनलाइज्ड। यानी किसी इनएनिमेट यानी लाइफलेस, जिनमें जीवन नहीं होता है, ऐसी नाउन्स को भी हम, उनके साथ भी हम अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। कब लगा सकते हैं, जब उनको पर्सनलाइज किया गया हो। पर्सनलाइज मतलब अपने दृष्टिकोण से हमने उनको यूज किया हो। तो जैसे डेथ्स डोर, नेचर्स लॉज, तो यहाँ नेचर के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस लगाया हुआ है और डेथ के साथ भी यहाँ अपोस्ट्रोफी एस लगाया हुआ है, लेकिन ये तभी जब हम किसी को पर्सनलाइज करते हैं। पर्सनलाइज का मतलब है कि हम उसको पर्सनल बना करके, मतलब उसको हम अपना बना करके जब हम यूज करते हैं तब हम उसको हम पर्सनलाइज करना कहते हैं। 8th point is apostrophe s is used with singular nouns denoting time, space, weight। ऐसा कोई भी सिंगुलर नाउन जो टाइम को दिखाता हो या फिर स्पेस को दिखाता हो
यानी स्थान को दिखाता हो और वेट को दिखाता हो, तो फिर हम उसके साथ भी स्पेस, टाइम और वेट को दिखाने वाले नाउन के साथ भी हम अपोस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हैं। जैसे अ वीक्स लीव, तो वीक क्या है, टाइम को दिखाता है। अ शिप्स लेंथ, तो शिप क्या है, स्पेस को दिखाता है। अ पाउंड्स वेट, तो ये जो पाउंड है वो क्या दिखाता है, वेट को दिखाता है। तो इसलिए इनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। अ मंथ्स वेजेस, तो मंथ क्या है, ये टाइम को दिखाता है, इसलिए इसके साथ भी हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज 9th, apostrophe s is used in idiomatic expressions like these। ऐसे कुछ idiomatic expressions होते हैं, इनमें भी हम apostrophe s का यूज कर सकते हैं। तो ये तो बाकी तो सब समझने वाली बात है, लेकिन ये रटने वाली ही बात है। मनी इज वर्थ एट वंस विट्स एंड एट आर्म्स लेंथ, एट अ स्टोन्स थ्रो, फॉर गॉड्स सेक, फॉर मर्सीज सेक। इस तरह के ये कुछ एक्सप्रेशंस है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, जिनमें हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, नोट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस टेक ओनली एन अपोस्ट्रोफी फॉर गुडनेस इज सेक, फॉर गुडनेस इज सेक, नॉट गुडनेस इज, मतलब हम अपोस्ट्रोफी एस ही केवल यहाँ पर अपोस्ट्रोफी केवल लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं। इस नोट में ये जानकारी है, ये सब याद रखने की और ध्यान रखने की आवश्यकता है। फॉर कॉन्संस सेक, यहाँ भी हमने केवल अपोस्ट्रोफी लगाई है और एस नहीं लगाया है, तो इन दोनों प्रयोगों को भी याद रखेंगे। 10th पॉइंट इज देयर आर कंस्ट्रक्शंस विद अपोस्ट्रोफी एस वेयर द हेड नाउन विच नॉर्मली फॉलोज द पजेसिव कैन बी लेफ्ट आउट। फिर से देखिए, देयर आर कंस्ट्रक्शंस, कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शंस भी होते हैं विद अपोस्ट्रोफी एस, अपोस्ट्रोफी एस के साथ कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शंस भी होते हैं। कंस्ट्रक्शंस मतलब कुछ सेंटेंस इस तरह से भी बनाए जाते हैं, वेयर द हेड नाउन विच नॉर्मली फॉलोज, जहां पर के मुख्य नाउन जो होता है, जो नॉर्मली फॉलोज, जो के जो अधिकांशतर आता है, बाद में आता है। द पजेसिव केस, पजेसिव कैन बी लेफ्ट आउट, मतलब जो पजेसिव को फॉलो करता है, यानी जो बाद में आता है, जिस है ना, उस पजेसिव केस के जो बाद में आता है उसको कैन बी लेफ्ट आउट, उसको छोड़ा जा सकता है। जैसे आई एम गोइंग टू माई अंकल्स, अब यहां पर होना तो चाहिए अंकल्स हाउस, तो ये जो कहा गया है द हेड नाउन विच नॉर्मली फॉलोज, तो हेड नाउन विच नॉर्मली फॉलोज क्या है यहाँ पर, द हाउस, हाउस नॉट द हाउस, तो ये हाउस ही यहाँ पर हेड नाउन है विच नॉर्मली फॉलोज द पजेसिव। पजेसिव क्या है यहाँ पर, अंकल्स, ये पजेसिव है और ये वह नाउन है जो नॉर्मली फॉलोज द पजेसिव। तो इसलिए इस हाउस शब्द को यहाँ पर छोड़ दिया जाता है और केवल अंकल्स कहकर के भी, तो इसी को हम आई एम गोइंग टू माई अंकल्स, यही एक ऐसा कंस्ट्रक्शन है जिसमें हम मतलब पजेसिव केस यानी अपोस्ट्रोफी एस तो लगाते हैं, लेकिन इसके बाद जो नाउन आता है, जो नॉर्मली इसको फॉलो करने वाला जो नाउन होता है, पजेसिव को फॉलो करने वाला जो नाउन होता है, इस नाउन को हम छोड़ देते हैं। शी इज गोइंग टू द बुचर्स, तो यहाँ बुचर्स का मतलब बुचर्स शॉप ही होता है, लेकिन यहाँ हम शॉप न लिख करके केवल बुचर्स पर ही हम बात खत्म कर देते हैं। तो कुछ कंस्ट्रक्शंस ऐसे भी होते हैं जिनमें यहाँ देखिए बुचर और फिर अपोस्ट्रोफी एस लगा दे, इसका मतलब इसी को मान लिया जाएगा बुचर्स शॉप, या अंकल्स हमने लिख दिया तो यहाँ अपोस्ट्रोफी एस को ही अंकल्स हाउस मान लिया जाएगा और आगे हाउस लिखने की आवश्यकता हमको नहीं पड़ेगी। तो कुछ ऐसे भी कंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनमें वह बाद का नाउन जो पजेसिव केस को फॉलो करता है, उस नाउन को हम छोड़ देते हैं। ऐसे भी कुछ कंस्ट्रक्शंस होते हैं, ध्यान रखने की आवश्यकता है और इसको यूज करने की और प्रैक्टिस करने की भी आवश्यकता है। 11th पॉइंट इज दिस कैन बी सीन इन कंपैरेटिव्स टू, दिस कैन बी सीन मतलब ये जो ऊपर वाला केस है, ये कुछ कंपैरेटिव केसेस होते हैं, उनमें भी यह ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये जो यहाँ जो केस है इसको यहाँ भी हम फॉलो कर सकते हैं। जैसे माई कार इज बिगर देन हेनरीज, तो ये क्या है, कंपैरिजन है। कंपैरिजन में हम क्या कह रहे हैं कि मेरी कार हेनरी की कार से बड़ी है, तो माई कार इज बिगर देन हेनरीज, तो यहाँ हेनरीज के साथ में हमको क्या लिखना चाहिए, हेनरीज के साथ यहाँ हमको कार लिखना चाहिए, ऐसे हमको कार लिखना चाहिए, हेनरीज कार ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन ऐसे ना लिख करके हम इसको यहीं पर खत्म कर देते हैं और कहते हैं बिगर देन हेनरीज। इसी तरह से हिज मेमोरी इज लाइक अ पैरट्स,
यानी हिज मेमोरी इज लाइक अ पैरट्स मेमोरी। तो हम यहाँ पैरट्स मेमोरी न लिख करके केवल हिज मेमोरी इज लाइक अ पैरट्स ऐसे हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये जो केस है यानी पैरट्स का मतलब यहाँ पैरट्स मेमोरी ही समझा जाएगा और हेनरीज का मतलब यहाँ हेनरीज कार ही समझा जाएगा। तो ये जो 10th पॉइंट में जो पॉइंट हमने डिस्कस किया वही पॉइंट 11th पॉइंट में भी कंसिडर्ड होता है। दिस इज द थिंग। 12th point is apostrophe plus s is used in the construction noun plus of plus noun plus apostrophe s to mean one of the many। यानी बहुतों में से एक यह दिखाने के लिए या यह अर्थ बताने सिखाने के लिए हम नाउन प्लस ऑव प्लस नाउन और उसके साथ फिर अपोस्ट्रोफी एस का भी हम प्रयोग करते हैं। तो अपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन, एक ऐसे निर्माण में अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है जिसमें क्या होता है, पहले नाउन होता है फिर ऑव होता है उसके बाद फिर दूसरा नाउन होता है और इस नाउन के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस हम लगाते हैं। और इसका मतलब क्या होता है कि ये चीज जो है वो बहुतों में से एक है, यानी ये जो चीज है वो बहुतों में से एक है। जैसे फॉर एग्जांपल शी इज अ फ्रेंड, फ्रेंड क्या इस नाउन की जगह क्या आ गया, फ्रेंड, ऑफ की जगह ऑफ आ गया, फिर जेन्स यानी इस नाउन के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस आ गया तो शी इज अ फ्रेंड ऑफ जेन्स, मतलब शी इज वन फ्रेंड ऑफ जेन्स इज मैनी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जेन्स इज फ्रेंड्स, वन ऑफ जेन्स इज फ्रेंड्स, इसका अर्थ ये माना जाएगा। शी इज अ फ्रेंड ऑफ जेन्स, शी इज अ फ्रेंड ऑफ जेन्स मतलब जेन्स हैज मैनी फ्रेंड्स एंड शी इज वन ऑफ देम, यानी जेन के बहुत सारे मित्र हैं और वह उनमें से एक है। जेन्स के बहुत सारे मित्र हैं और वह उनमें से एक है। इसी तरह से दिस इज अ प्ले ऑफ कालिदास, तो यानी कालिदास के बहुत सारे प्लेज हैं और उनमें से यह एक है। तो दिस इज अ प्ले ऑफ कालिदास, इस तरह से लिखा जाता है। Notice that in this construction double possessive of plus noun plus apostrophe is used to avoid an awkward construction। Notice that in this construction double possessive कैसे, एक तो इसमें of plus noun plus possessive, इस तरह की चीज, इस तरह के केसेस से हमको अवॉइड करना चाहिए। जैसे पेन ऑफ, हमने कहा कि पेन ऑफ राकेशेस, तो इस तरह से हमें नहीं कहना चाहिए, ये है इसका मतलब, पेन ऑफ राकेशेस ऐसे नहीं हमको कहना चाहिए। तो ऑफ प्लस नाउन पॉजेसिव ऐसे इसको हमें यूज नहीं करना चाहिए। एंड 13th पॉइंट इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ अ कंपाउंड नाउन टेक्स अपोस्ट्रोफी एस। यानी अगर कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन है, दिस इज माई मदर इन लॉ, मदर प्लस प्रेपोजिशन प्लस यहां पर फिर दूसरा नाउन है, तो नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, तो ऐसी स्थिति में जो पॉजेसिव जो अपोस्ट्रोफी एस है वह लास्ट वाले एलिमेंट पर या वर्ड पर लगाया जाता है। यह इस नियम का मतलब है या इस प्रयोग का मतलब है, अर्थ है। दिस इज माई मदर इन लॉज कैट, माई मदर्स इन लॉ कैट नहीं लिखा जाएगा, माई मदर। जब इसको प्लूरल बनाते हैं तब तो एस मदर में जोड़ा जाता है, लेकिन जब अपोस्ट्रोफी इसमें लगाते हैं यानी पॉजेसिव केस बनाते हैं तब पॉजेसिव केस के लिए लास्ट एलिमेंट के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस जोड़ा जाता है। तो दिस इज माई मदर इन लॉज कैट ऐसे कहा जाएगा। आई हैड टू ओबे द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ऑर्डर, आई हैड टू ओबे द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ऑर्डर, यानी इंडिया के साथ अपोस्ट्रोफी एस लास्ट एलिमेंट के साथ, यानी नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लस पॉजेसिव केस, इस तरह से इसको हम फॉलो करते हैं। These examples clearly show that the apostrophe s is attached to the end of the noun phrase, not to the noun। मतलब ये examples clearly हमको ये बताते हैं कि apostrophe s जो है वह and to the end of the noun phrase, यानी noun phrase के अंत में जोड़ी जाती है, ना कि नाउन में जोड़ी जाती है। यानी अपोस्ट्रोफी प्लस एस किसी नाउन में नहीं लिखा जाता है बल्कि नाउन फ्रेज के लास्ट वाले शब्द में लिखा जाता है या जोड़ा जाता है। जैसे द किंग ऑफ इंग्लैंड क्राउन ऐसे कहेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे द किंग्स ऑफ इंग्लैंड क्राउन, ऐसे नहीं कहेंगे, ये गलत हो जाएगा।
द किंग ऑफ इंग्लैंड्स क्राउन, इस तरह से कहेंगे इसको हम। नेक्स्ट पॉइंट इज 14th पॉइंट, एंड इन द 14th पॉइंट इट इज 14th point, when a separate possession is indicated by two nouns, जब दो नाउन के साथ, जब दो नाउन का कोई सेपरेट पोजेशन हो, मतलब से अलग अलग दो व्यक्तियों का पोजेशन दिखाना हो, अपोस्ट्रोफी एस इज एडेड टू बोथ, ऐसी स्थिति में अपोस्ट्रोफी एस दोनों के साथ ही यूज किया जाता है। बट व्हेन जॉइंट पोजेशन इज इंडिकेटेड, लेकिन अगर जॉइंट पोजेशन, किसी चीज पर जॉइंट पोजेशन दिखाना हो तो अपोस्ट्रोफी एस इज एडेड टू दी सेकंड, तब अपोस्ट्रोफी एस सेकंड वाले नाउन पर ऐड की जाती है या लिखी जाती है। जैसे आई हैव ब्रॉट विशाल्स एंड अनुराग्स शूज, यानी आई हैव ब्रॉट शूज, मैं शूज लेकर के आया हूं, और वे शूज अनुराग के लिए भी है और वे शूज विशाल के लिए भी है, यानी दोनों के लिए मैं अलग अलग दो पेयर लेके आया हूं। तो विशाल के शूज लेकर के आया हूं एक पेयर या जो भी 10 पेयर है, और अनुराग के भी शूज लेकर के आया हूं, अनुराग के भी एक पेयर कम से कम तो है ही है, बाकी 2 4 5 6 जितने भी पेयर हो तो वो भी मैं लेकर के आया हूं। तो आई हैव ब्रॉट विशाल्स एंड अनुराग्स शूज, यानी दोनों के लिए अलग अलग लेकर के आया हूं, तो दोनों के लिए अलग अलग पॉजेसिव केस बनाया जाएगा, और विशाल के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस लगाया जाएगा और अनुराग के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस लगाया जाएगा। आई हैव ब्रॉट विशाल्स एंड अनुराग्स शूज लिखा जाएगा। इसी तरह से आई हैव बॉट आंट एंड अंकल्स कार, अब जो कार है वो जॉइंट पोजेशन है, मतलब वही कार अंकल की भी है और वही कार आंट की भी है। तो जब जॉइंट पोजेशन होता है, यानी कि दोनों पर एक ही चीज पर दो लोगों का अधिकार है, तो फिर लास्ट में जो नाउन आएगा उसके ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लगाया जाएगा। ये ऊपर रूल में बताया जा चुका है, तो वही यहाँ पर है, आई हैव बॉट आंट एंड अंकल्स कार, यानी आंट के साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा है, इसका मतलब है कि आंट और अंकल की दोनों की कार एक ही है। अगर दो कार मैंने ली होती और मैंने खरीदी होती तो फिर अलग अलग, आई हैव बॉट आंट्स एंड अंकल्स कार्स, इसका मतलब मैंने अंकल की भी कार खरीदी और आंट की भी कार खरीदी, दो कारें खरीदी। लेकिन यहाँ मैंने जो खरीदी है वह एक ही है और दोनों का पोजेशन है उस पर, तो इसलिए आंट एंड अंकल्स कार कहा जाएगा। नॉट आई लाइक कीट्स एंड शैलीज पोएम्स, है ना, इसी तरह से नहीं कहा जाएगा, क्योंकि कीट्स एक अलग कवि है और शैली एक अलग कवि है, तो दोनों के लिए जो यूज किया जाएगा तो वो आई लाइक कीट्स एंड शैलीज पोएम्स, इस तरह से कहा जाएगा, ना कि आई लाइक कीट्स एंड शैलीज पोएम्स, क्योंकि दोनों अलग अलग कवि, दोनों की कविताएं अलग अलग हैं। अगर एक ही कविता होती और दोनों ने ही लिखी होती वही कविता, तब हम कह सकते थे आई लाइक कीट्स एंड शैलीज पोएम्स, शैलीज पोएम्स, तब हम कह सकते थे। लेकिन चूंकि कीट्स अलग कवि है और शैली अलग है, तो इसलिए हम उनको ऐसे नहीं कह सकते, हम कहेंगे आई लाइक कीट्स, यानी कीट्स के ऊपर भी अपोस्ट्रोफी लगेगा, यानी सेपरेट पोजेशन हमको यहाँ दिखाना पड़ेगा, और एस के ऊपर भी अपोस्ट्रोफी एस लगेगा और शैली के साथ तो है ही है। ठीक है। 15th पॉइंट इज इन द कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट प्लस ट्रांजिटिव वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस आईएनजी, अपोस्ट्रोफी एस नीड नॉट बी एडेड टू द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आई लाइक ऐश्वर्या डांसिंग विद हिम, तो यानी कि कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन होते हैं जिसमें सब्जेक्ट होता है प्लस ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद फिर उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आईएनजी लगी हुई होती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस आईएनजी लगी हुई होती है, तो उसमें हम अपोस्ट्रोफी एस लगाने की हमको आवश्यकता नहीं होती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। तो आई डोंट लाइक, तो ये आई डोंट लाइक क्या है, अब ये आई डोंट लाइक क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ठीक है, और इसमें क्या है, ऐश्वर्या, ये क्या है, ऐश्वर्या, और ऐश्वर्या फिर डांसिंग, ये आईएनजी फॉर्म हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया ऐश्वर्या, ऐश्वर्या के बाद फिर ये आईएनजी फॉर्म हो गई, एंड इसके बाद फिर विद हिम। तो हम जो है ऐश्वर्या के साथ हम इसमें मतलब अपोस्ट्रोफी एस हमको नहीं लगानी चाहिए, तो इसको आई डोंट लाइक ऐश्वर्या डांसिंग विद हिम ऐसे हम कहते हैं, ना कि आई डोंट लाइक ऐश्वर्याज डांसिंग विद हिम,
हम यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं। आई डोंट लाइक रवि गोइंग विद हिम, ये कहते हैं आई डोंट लाइक रवि इज गोइंग विद हिम, हम ऐसे नहीं कहते हैं। ये है इसका अर्थ। इसके बाद है ऑव प्लस नाउन। तो ऑव प्लस नाउन का प्रयोग हम कहां कहां करते हैं, आइए पढ़ते हैं। ऑव प्लस नाउन, तो ऑव प्लस नाउन इज यूज्ड विद लाइफलेस थिंग्स। जो निर्जीव चीजें होती हैं उनके साथ हम ऑव प्लस नाउन का प्रयोग करते हैं। इट नॉर्मली इंडिकेट्स दैट समथिंग इज अ पार्ट ऑफ द होल। ये जो ऑव प्लस नाउन कंस्ट्रक्शन होता है, इसका जो सामान्य अर्थ होता है वह यह होता है कि कोई चीज किसी चीज का हिस्सा है, यानी कोई चीज उसी के शरीर का हिस्सा है। जैसे द लेग्स ऑफ दिस चेयर आर शेकी, तो ये जो लेग्स हैं वो चेयर के का ही पार्ट हैं, यानी इसी के बॉडी का पार्ट है। द लेग्स ऑफ दिस चेयर आर शेकी, तो द लेग्स ऑफ द चेयर, यानी कि लेग्स जो है वो चेयर की बॉडी का ही पार्ट है, आर शेकी। तो यहाँ पर हमने ऑफ का प्रयोग किया। यहाँ पर चेयर्स लेग्स हमको नहीं कहना चाहिए। दी हैंड्स ऑफ दिस वॉच आर प्रेटी, तो यहाँ पर वॉच के जो हैंड्स हैं तो ये वॉच का ही हिस्सा है, इसलिए द हैंड्स ऑफ दिस वॉच हमको ऐसे कहना चाहिए, ना कि वॉचेज हैंड्स ऐसे नहीं हमको कहना चाहिए। तो द हैंड्स ऑफ दिस वॉच आर प्रेटी, यानी जब हमें यह दिखाना है कि कोई चीज कोई निर्जीव चीज है और वो किसी चीज का हिस्सा है, वो किसी बॉडी का ही पार्ट है, तब हम यहाँ पर ऑव प्लस नाउन कंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ये कहता है। सेकेंड पॉइंट, ऑव प्लस नाउन इज यूज्ड विद द पीपल एज वेल, यानी पीपल के साथ भी हम ऑव प्लस नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? व्हेन द नाउन, यानी जो पर्सन है, इज फॉलोड बाय अ फ्रेज। फ्रेज कौन सा? प्रेपोजिशन प्लस नाउन और रिलेटिव क्लॉज, यानी जब किसी नाउन को किसी फ्रेज के द्वारा फॉलो किया गया हो, यानी जब किसी नाउन के बाद कोई फ्रेज आया हो, और फ्रेज कैसा हो? जिसमें प्रेपोजिशन आया हो और प्लस उसके साथ नाउन आया हो, या फिर उसके बाद कोई रिलेटिव क्लॉज आया हो। तो देखिए, फ्रेज मतलब प्रेपोजिशन प्लस नाउन आया हो किसी नाउन के बाद, या फिर उसके बाद कोई रिलेटिव क्लॉज आया हो, तो फिर हम ऑव प्लस नाउन का भी प्रयोग पीपल के लिए यानी लोगों के लिए हम कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल है, वी हैड टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ द रॉबर्स विद गन्स। तो वी हैड टू ओबे द ऑर्डर्स, यहाँ ये नाउन हो गया। उसके बाद किसके ऑर्डर्स? ऑर्डर्स ऑफ द रॉबर्स। तो ये क्या है? ऑव प्लस नाउन, यानी कि प्रेपोजिशन प्लस नाउन। नाउन फिर क्या है? ये प्रेपोजिशन प्लस नाउन विद गन्स। तो वी हैड टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ द रॉबर्स विद गन्स। तो ऐसी स्थिति में हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, या हम ऐसे भी यहाँ विद गन्स के साथ भी रॉबर्स विद गन्स, तो यहाँ विद भी आया है। दूसरा है, वी हैड टू ओबे रॉबर्स ऑर्डर्स, ऐसे नहीं हम कह सकते, ठीक है, क्योंकि रॉबर्स ऑर्डर्स, चूंकि रॉबर्स के बाद में विद गन्स आया है, तो अगर हम रॉबर्स ऑर्डर्स विद गन्स लिखेंगे यहाँ पर तो कैसा हो जाएगा? तो गलत हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। इसलिए वी हैड टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ द रॉबर्स विद गन्स, हम इसको इसी तरह से लिखेंगे। इन अ सेंटेंस लाइक दिस द अपोस्ट्रोफी एस इज अनएक्सेप्टेबल। इस तरह के सेंटेंसेस के साथ अपोस्ट्रोफी एस अनएक्सेप्टेबल होती है, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाई जाती है, बिकॉज द फ्रेज प्रेपोजिशन प्लस नाउन गेट्स टैग्ड टू अ रॉन्ग नाउन। क्योंकि यहाँ पर जो प्रेपोजिशन प्लस नाउन होता है, ये विद गन्स, तो ये क्या होता है? गेट्स टैग्ड टू अ रॉन्ग नाउन, ये गलत नाउन के साथ इसका संबंध हो जाता है। नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस पर देखिए, आई हैव रेड द वर्क्स ऑफ मिल्टन, मैंने मिल्टन के वर्क को पढ़ा है। हु इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स, तो यहाँ जो एक ग्रेटेस्ट पोएट्स है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स, यानी जो ग्रेटेस्ट पोएट्स में से एक है, उस मिल्टन को मैंने यहाँ पर पढ़ा है। ये है इसका, ये सेंटेंस है। नाउ अब इसको हम ऐसे नहीं कह सकते, नॉट आई हैव रेड मिल्टन्स वर्क्स, या देखिए वर्क्स ऑफ मिल्टन है, अब इसको हम ऐसे नहीं कह सकते, मिल्टन्स वर्क्स ऐसे नहीं कह सकते। अब हु इज वन ऑफ ग्रेटेस्ट पोएट्स, तो अब ये हु का जो एंटीसीडेंट है वो कौन हो गया? वर्क्स हो गया, तो ये गलत हो गया। तो इस तरह से न कह करके
अगर यहाँ हम हु कह रहे हैं तो हु के साथ यहाँ मिल्टन आना बहुत जरूरी है, तभी तो हु का एंटीसीडेंट इसको माना जाएगा और तभी तो इसके साथ ये एक सही अर्थ दे पाएगा। तो इसलिए आई हैव रेड द वर्क्स ऑफ मिल्टन ही कहना चाहिए, मिल्टन्स वर्क्स यहाँ पर नहीं कहना चाहिए। वैसे शाब्दिक को ग्रामेटिकली मिल्टन्स वर्क्स ही होना चाहिए, लेकिन इस कंस्ट्रक्शन में मिल्टन्स वर्क कहेंगे तो वो गलत हो जाएगा और इसलिए वर्क्स ऑफ मिल्टन ही यहाँ पर कहना चाहिए। इन सेंटेंस 2 द पजेसिव apostrophe प्लस s separates the relative pronoun of who। दूसरे सेंटेंस में नंबर 2 में द पजेसिव यानी कि apostrophe s separates the relative pronoun, relative pronoun को वो सेपरेट कर देता है। relative pronoun क्या है, of who, इसको जो है वो सेपरेट कर देता है फ्रॉम इट्स एंटीसीडेंट। जो मैंने अभी बताया कि इसका एंटीसीडेंट कौन है, मिल्टन्स वर्क्स, तो हु का एंटीसीडेंट कौन है, मिल्टन, तो इससे इसको सेपरेट कर देता है इसके एंटीसीडेंट से यानी मिल्टन्स वर्क्स। एंड क्रिएट्स एम्बिग्यूटी, और द्विअर्थी हो जाता है यानी ये इसका अर्थ गड़बड़ हो जाता है। द पजेसिव ऑफ इन सेंटेंस 1 इज यूज्ड टू अवॉइड सच एम्बिग्यूटी। इस तरह की एम्बिग्यूटी को खत्म करने के लिए हमको पजेसिव केस नंबर 1 में जो हमने यूज किया है उसी तरह से हमको यूज करना चाहिए। तो यह टॉपिक यहीं तक है इस वीडियो में। आगे नाउन्स और यूसेज अगला टॉपिक है जो कि अगले वीडियो में लिया जाएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।